हेलो बच्चा पार्टी। और बेटा सब मस्त होंगे और खूब बढ़िया तरीके से आप सभी की स्टडी भी चल रही होगी। तो बेटा आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ में मैं पहुंचा हूं क्लास 10th का, और बेहद ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप ऐसे बोल सकते हो, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। और ये सीरीज आपके 2021 में मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको किसी ना किसी 3 सेट में से एक सेट में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बात मैं कह रहा हूँ, मेरा दिल कह रहा है, ठीक है ना। तो ये समझते हैं ये होती क्या है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो मैं प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा, फिर ढेर सारे एग्जांपल लेके इसके करेक्टरिस्टिक और इसकी जो डिफरेंस हैं कि होमोलॉगी एक दूसरे से कैसे डिफरेंस करते हैं वो। तो ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, बस एक सीरीज है कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज है जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ, क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हैविंग क्या बताया था मैंने, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कैसे आपके इनके सिमिलर रखने में केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच, अब डिफरेंस की बात करें, इन विच दी सक्सेसिव यानी कॉन्सिक्यूटिव बोल सकते हो, दी सक्सेसिव यानी एक की वजह से एक पहला कार्बन, उसका मेंबर दूसरा क्या होगा, दूसरा कार्बन पे तीसरा मेंबर क्या होगा, तीसरा कार्बन वाला कंपाउंड, सक्सेसिव कंपाउंड डिफर, किससे डिफर है बेटा, डिफर बाई CH2 ग्रुप एंड 14U, यू मीन्स यूनिफाइड मास, ठीक है, जो आप क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। यानी होमोलोगस सीरीज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप है जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, बस डिफरेंस है बेटा। तो डिफरेंस कहाँ पर है उनका, ये स्ट्रक्चर में CH2 पे और उनके मॉलिक्यूलर मास में 14U पर, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके चलता हूँ होमोलोगस सीरीज के, उससे आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं होमोलोगस सीरीज से पहले आपको एक दो बात बताऊंगा छोटी छोटी, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं सिंपली नाम लूंगा एल्केन्स के, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा नोमेनक्लेचर बता दूंगा, वैसे मैं ऑलरेडी नोमेनक्लेचर की वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो पहला हम लेते हैं एल्केन, क्या लेते हैं बेटा, एल्केन। हमने एल्केन ले लिया, तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे एल्केन के जनरल फॉर्मूले की। तो जनरल फॉर्मूले की बात करें तो बेटा वो होता है हमारा CnH2n+2, और यहाँ पे जो n है आपका, यहाँ पे जो n है वो है हमारा नंबर ऑफ कार्बन, क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसका फर्स्ट मेंबर देखिए, तो अगर फर्स्ट मेंबर अपन लोग चेक करें तो n+2 कितना पुट करेंगे 1, तो यहाँ से C1H2 इंटू 2 बन जाए 2 + 2 4, तो CH4। इसका नाम हम बोल रहे हैं तो क्या होता है, मीथेन, ठीक है, एक कार्बन के लिए मीथ, और क्योंकि ये एल्केन है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, एन। अगर हम इसके सेकंड मेंबर की बात करें बेटा, किसकी बात करें, सेकंड मेंबर की बात करें, तो सेकंड मेंबर में हम क्या रखेंगे, C2, तो ये हो जाएगा H6, इसका नाम हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन, मैथेन और एथेन। ऐसे अगर हम थर्ड मेंबर की बात करें, किसकी बात करें बेटा, थर्ड मेंबर की अगर मैं बात करूँ इसके की, तो थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, C3H8, नाम हो गया इसका प्रोपेन, क्या नाम हो गया बेटा, प्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे आपको यहाँ तक, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आपसे करूँ डिफरेंस देखिए, तो आप देखिए फर्स्ट मेंबर में और सेकंड मेंबर में डिफरेंस, कितने कार्बन का चेंज आया, एक का, ठीक है ना, कितने कार्बन का चेंज आया, एक का। और बेटा हाइड्रोजन का कितने का चेंज आया, बताइए, देख के जरा, देख के बताइए, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन का चेंज आया, 2 का। तो CH2 का अंतर आया नहीं आया। अब बेटा मास की बात कर लें तो एक कार्बन का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन कितना 2, एक हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ से कितना हो गया आपका, वो सॉरी कार्बन का होता है 12, कितना होता है, सॉरी बेटा 12 होता है, आइसोटोप दिमाग में था कार्बन का थर्ड वाला, 12 + 2 यानी कितना हो गया हमारा 14U, कितना हो गया बेटा 14U का अंतर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आपका कितना अंतर हो गया 14U का। चलिएगा अब अगर मैं बात करूँ कुछ प्रॉपर एग्जांपल, एक तो ये एग्जांपल हो गया एल्केन का, अब मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लूँगा, ठीक है ना। दूसरा मैं मेंबर ले रहा हूँ, सेकेंड में जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं एल्कीन के लिए, किसके ले रहा हूँ बेटा मैं, एल्कीन के लिए। अब एल्कीन के लिए समझिएगा, अगर हम एल्कीन के जनरल फॉर्मूले की बात करें बेटा, तो वो होता है हमारा CnH2n, क्या होता है, CnH2n, वही सेम कंडीशन है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर इसके हम फर्स्ट मेंबर की बात करें बेटा, तो उसका फर्स्ट मेंबर आप लोग लर्न नहीं करना, वो कार्बन होता है, तो उसका सेकंड मेंबर बनेगा C2H
4, क्या बनेगा C2H4। अगर हम इसके फर्स्ट मेंबर की बात करें बेटा, इसके फर्स्ट मेंबर की, तो फर्स्ट मेंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, दैट इज CH2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो इसकी बात करेंगे अपन लोग क्लास 11th में। 10th तक में सेकंड मेंबर इसका ये हो गया, कौन सा मेंबर, सेकंड मेंबर, ठीक है ना, सेकंड मेंबर। ये जो फर्स्ट था हमारा एल्किन, सेकंड हमारा एल्किन, उसका पहला मेंबर क्या है CH2, जो कि हमें नहीं स्टडी करना, हमें फर्स्ट सेकंड मेंबर। अगर हम इसके थर्ड मेंबर की बात करें तो C3H6, कितना हो जाएगा बेटा C3H6, इस प्रॉब्लम पुट करिएगा 3 2 3H6 C3H6, ये हो गया हमारा थर्ड मेंबर। अगर बेटा मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों मेंबर्स में डिफरेंस चेक करिए, तो आप लोग कितना डिफरेंस चेक करेंगे। अगर आप लोग डिफरेंस चेक करने की कोशिश करिएगा मेरे सामने, तो देखिएगा बेटा यहाँ पर भी वही अंतर रहने वाला है CH2 का, ठीक है, या 14U का। ओके, थर्ड अगर हम बात करें, जो सिलेबस में मैं केवल वही बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक्स्ट्रा में ज़्यादा नहीं लेकर चलूँगा, क्योंकि पेपर में यही चीज़ पूछी जाएगी जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। उसके बाद हम थर्ड की बात करें, तो थर्ड हम लेते हैं एल्काइन, क्या लेते हैं बेटा हम, एल्काइंस, ठीक है। एल्काइंस के अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n- का 2, ठीक है ना, CnH2n-2। इसका ही फर्स्ट मेंबर हमें स्टडी नहीं करना, इसका फर्स्ट मेंबर कार्बन ही मिल जाएगा, इसलिए सेकंड मेंबर की बात करेंगे तो C2H2 मीन्स 2 यहाँ रखोगे, 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएंगे बेटा, तो 2 बचेगा C2H2। अगर हम इसके महत्व करें, इसके अगर नाम की बात करें तो ये हो जाता है हमारा ईथ, 2 के लिए ईन आएगा, तो क्या हो जाता है ईथीन। ये होता है बेटा हमारा प्रोपीन, ठीक है ना। इसके नाम की बात करें तो ये ईथीन और प्रोपीन हो जाते हैं हमारे। अब वैसी सेम स्टडी अगर मैं इसकी करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा इथाइन, क्या हो जाएगा इथाइन, ठीक है ना, YN आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा YN। ईथ किसकी जगह आता है, एल की जगह पे, मीथ किसकी जगह आता है, एल की जगह, जो भी हैं आपके वो आते हैं, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करूँ तो C3H 2 3 6 और 2 गए तो 4 C3H। अगर हम इसकी बात करें तो ये बेटा क्या बनेगा हमारा प्रोपाइन, क्या बनेगा प्रोपाइन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखा तो एक कार्बन का बेटा हाइड्रोजन का कितने का है 2 का, तो CH2 का अंतर है, कितने का अंतर है बेटा CH2 का अंतर है। आई थिंक आपकी समझ में ये सब आ गए होंगे। अब अगर अपन लोग बात करें इसके करेक्टरिस्टिक की, कोई करेक्टरिस्टिक भी पूछता है, सवाल 3 नंबर में आएगा, तो आपको करेक्टरिस्टिक वो जरूर पूछेगा। तो करेक्टरिस्टिक की अगर अपन लोग बात करें बेटा, तो लगा लीजिए हेडिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्या बेटा करेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है, H सीरीज में लिख दिया शॉर्ट में। तो पहला बेटा वही आसान सा करेक्टरिस्टिक है कि इनके जो जनरल फॉर्मूले वो कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ऑल मेंबर हैव सेम जनरल फॉर्मूला, ऑल मेंबर्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला, देखिएगा कैसे सेम जनरल फॉर्मूला। अब बेटा एल्किन वाले के लिए सबके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये, एल्किन के लिए क्या हो जाएगा बेटा ये, और एल्काइंस के लिए क्या हो जाएगा ये, है सेम जनरल फॉर्मूला नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम लोग, ये मैंने दिखा दिया आपको, कुछ कंपाउंड बना के फॉर्मूले से पुट कर देना। अगर मैं बात करूँ तो मैं करूँगा, अगर मैं कहूँ Any2 एडजेसेंट होमोलोगस, ठीक है, कितना Any2 एडजेसेंट होमोलोगस, कितने बेटा एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाई 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन से डिफर होंगे और 2 हाइड्रोजन से। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड करेक्टरिस्टिक की बात करें बेटा हम, तो थर्ड करेक्टरिस्टिक की बात कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ऑल मेंबर सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, कैसी बेटा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी कंडीशन क्या है, जो सेम होमोलोगस सीरीज से हो, किससे हो, सेम होमोलोगस सीरीज से। तो आप सेंटेंस सेट कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ। फोर्थ पॉइंट जो बेटा वो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो मॉलिक्यूलर मास का अंतर कितना होता है बेटा, कितना होता है सक्सेसिव मेंबर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ ऊपर आपको समझा चुका हूँ। सक्सेसिव मेंबर डिफर बाई 14U, कितने से डिफर होता है 14U से। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, क्या करते हैं चेंज सो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, मैं लिख रहा हूं ऑन इंक्रीज molecular mass, boiling point, melting point and density increase, ठीक है, ये समझ लीजिएगा, जगह नहीं है
मैंने लिख दिया। बस इतना था आपका होमोलोगस सीरीज। लास्ट पॉइंट फिर से देख लीजिएगा आप लोग। चेंज सोज इन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक ऑन इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज। ठीक है, ये आपका हो गया बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 नंबर का। आप लोग इसको अच्छे से रीड करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भेजिए जिससे उनके भी मार्क्स बढ़िया आ सके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।